नमस्कार दोस्तों, SK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से एक युग्मों में से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। मैंने जो संगत है यानी कि जिसके हल हो सकते हैं उसी को संगत कहते हैं, और जिसके हल नहीं है उसको असंगत कहते हैं। तो इसको जो हम लोग को देखना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। अगर हल है इसका यानी कि संगत है तो इसे को जो है ग्राफिक विधि से हल करना है, और नहीं है तो इसको ग्राफिक विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कि यह संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल करने के बाद लिखेंगे कि दिया गया जो भी समीकरण है, तो दिया गया समीकरण है क्या, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5, और उसके बाद है 2x प्लस 2y बराबर 10, यही ना है। तो अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देते हैं। तो सिस्टमेटिक का मतलब देखिए ये जो है इसको इधर होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। तो x प्लस वाई, ये इधर आएगा 5, तो माइनस में 5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, और इसको भी कर लेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसका तुलना कर लेंगे। अब जो है तुलना करने पर, अब तुलना करने पर, तो तुलना कर दीजिए किससे, ax से, a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 है। इसका भी तुलना कर दीजिए, तो इसी के नीचे लिख देते हैं a2 x धन b2 y धन c बराबर 0। ठीक है, इसका तुलना इसे कर लेते हैं। अब देखिए a1 के जगह पे क्या है यहाँ पे, तो 1 है, तो यहाँ निकाल सकते हैं कि a1 बराबर कितना है, तो 1 है। यहाँ देखिए b1, तो b1 के जगह पे केवल y है, 1 है, मतलब y के बाद y का गुणांक कुछ नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 है, तो b1 का मान कितना है, तो 1 है। ठीक है, c1 का मान कितना है, तो -5, तो c1 का मान -5। ठीक है, अब यहाँ जो है हम लोग देख लेते हैं, तो a2 के जगह पे 2 है, तो a2 बराबर 2 हो जाएगा। b2 के जगह पे भी 2 है, वो भी प्लस में ही है, तो b2 बराबर भी 2 आएगा। c2, तो c2 बराबर भी आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, अब हम लोग जो है तुलना कर लिए। तुलना करने के बाद से अब हम लोग को देखना है कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं, तो इसलिए क्या, a1 अपान a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a1 का मान 1 है, और a2 का मान कितना है, 2, तो 1/2 हो जाएगा। अब b1 अपान b2 देखते हैं, तो b1 अपान b2 कितना होगा, b1 का मान 1 है, अब b2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा 1/2। और c1 अपान c2, तो c1 का मान कितना है, यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ देखिए c का तुलना करेंगे तो माइनस में 10 होगा, माइनस में 10 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ c1 अपान c2 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 5 है। ठीक है, तो माइनस में ये 10 है, तो यहाँ से ये ख़त्म, 5 का नाम 5 है, 5 होना 10। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या पता चल रहा है कि a1 अपान a2 लिख रहे हैं, तो a1 अपान a2 अगर हम लोग करते हैं a1 अपान a2, तो 1/2 होगा। a1 अपान a2 यहाँ लिखते हैं 1/2, a1 अपान a2 1/2 हो गया। और फिर b1 अपान b2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा।
v1/v2 ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, c1/c2 लिखते हैं तो ये भी 1/2 ही हो रहा है। ये जो है इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में इसके जो है क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं ना। जब a1/a2 v1/v2 और c1/c2 ये तीनों बराबर होते हैं आपस में, तो इसके अंततः अनेक हल होते हैं, यानी कि यह होगा संगत, यह होगा संगत। ठीक है, तो संगत है तो इसके जो है ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो आइए इसको ग्राफी विधि से हल कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया है संगत, तो संगत है तो इसके अनेक हल होंगे, तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो अब हम लोग ग्राफ बनाने के लिए बिंदु चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक जो है इन समीकरणों से ज्ञात करेंगे। पहला समीकरण है उससे हम लोग जो है पहला निर्देशांक और दूसरा समीकरण से दूसरा निर्देशांक। ठीक है, तो पहला समीकरण था x धन y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस एक्स। ठीक है, तब x के मान हम लोग बदलेंगे तो y के मान बदल जाएगा। x का मान अगर 0 लेते हैं हम लोग तो y का मान क्या होगा 5। अगर x का मान 5 लेते हैं तो y का मान क्या होगा 0। ठीक है, और x का मान जो है 6 लेते हैं तो x का मान 6 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा। x का मान 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, क्योंकि माइनस में आएगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो 3 ले लेते हैं तो y का मान कितना होगा 2। भाई यहाँ हो गया 3, तो 5 में 3 भर जाएगा तो 2। ठीक है, और सेम देखिए ये जो है 2x, तो मैंने दूसरा समीकरण क्या था, तो 2x + 2y बराबर 10। तो 2 से पूरा समीकरण में हमने भाग दे दिया, मैंने 2 से इसमें भी भाग दे दिया, 2 से इसमें भी भाग दे दिया, 2 से इसमें भी भाग दे दिया। तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस में y आ जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही समीकरण प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही समीकरण प्राप्त हो गया तो जो बिंदु इससे प्राप्त हुआ है वही बिंदु इससे भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो ये संपाती हो रहा है, मैंने ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो x बराबर इतना, y बराबर x y लिख लेंगे। यहाँ y x का मान 0 तो y का मान 5, यहाँ x का मान 5 तो y का मान 0, यहाँ x का मान 3 तो y का मान 2। ठीक है, अब इससे हम लोग जो है ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अब हमने जो ये ग्राफ खींच लिया, 1-1 सेंटीमीटर का दूरी लिया है। ठीक है ना, 1-1 सेंटीमीटर का, तो 1-1 सेंटीमीटर का मार्का कर लिया हमने स्केल से। तो मैंने सही रहता है, एकदम बराबर बराबर दूरी पे आता है। ठीक है, तो 1-1 सेंटीमीटर पे हमने मार्का कर लिया। मार्का करने के बाद से अब हम लोग को दिखाना है। तो देखिए इसमें पहले समीकरण से 0-5 यानी कि x अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 0 कहाँ होगा, x अक्ष पे 0 यहीं पे होगा, x अक्ष पे 0। ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0-0 होता है। तो x 0 हो गया। अब y बराबर 5, तो y पे 5 चलेंगे तो यहाँ पे रहेगा ये, तो ए बिंदु इसको कहेंगे। और ए बिंदु कितना हो गया 0-5। ठीक है, 0-5 ये बिंदु प्राप्त हो गया। अब 5-0, तो 5 का यानी x अक्ष पे जो है 5 और y अक्ष पे 0, तो यहाँ जो है बिंदु b प्राप्त होगा। अब बी बिंदु कहाँ पे होगा, तो यहीं पे होगा, और इसको कहेंगे क्या, कि इसको कहेंगे 5-0। ठीक है, 5-0 बिंदु प्राप्त हो गया। अब जो है तीसरा बिंदु देखते हैं, तो 3-2, तो x अक्ष पे 3 चलना है, तो x अक्ष पे 3 यहाँ 2, तो y अक्ष पे 2। तो अब इसको मिलाएंगे 3 और 2 को, तो 3 और 2 को मिलाइए, आंशिक रूप से मिलाइएगा हल्का सा। ठीक है, और इसको मिला दीजिए 2 को, 2 को मिला दीजिए, मैंने यहाँ से मिलाएंगे तो ऐसे ही ना रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, तो लगभग में ये होगा सी बिंदु। ठीक है, तो सी बिंदु कितना है 3 और 2, सी बिंदु कितना है 3-2। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, और एक सीधी रेखा ये बना। ठीक है, ये जो है थोड़ा ऊपर टच कर जा रहा है इसलिए इसके लिए इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये जो है एक रेखा हो गया, पहला रेखा पहले समीकरण से। ठीक है, पहले समीकरण क्या था, तो y बराबर लिखिए चाहे x धन y बराबर 5 वाला समीकरण है। ठीक है, तो इसे प्राप्त हो गया। और सेम बिंदु दूसरे समीकरण का भी है,
तो वही बिंदु जो है इस पे भी प्राप्त होंगे। ठीक है, तो दूसरा बिंदु भी दूसरी रेखा भी जो है इसी रेखा पे होगी, तो इसलिए जो है चूँकि रेखाएं संपाती हैं आया है, तो इसलिए ये वाला यही समीकरण टू एक्स अधन 2y बराबर 10, ठीक है, ये भी इसी पे होगा। ठीक है, तो इसका जो है हल क्या हुआ कि ये रेखाएं जो है क्या होंगी, तो संपाती होंगी। ठीक है, बस तो ये आपका जो है ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा, अब इसी का दूसरा समीकरण देख लीजिए। तो दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, तो पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि संगत है कि असंगत है। इसके लिए जो क्या करेंगे, a1/a2 करेंगे। तो तुलना करने से क्या पता चल रहा है, यहाँ हम लोग तुलना अब डायरेक्ट लिख दें। तुलना करने से क्या पता, देखिए a1 के जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ a2 के जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं ना। देखिए सॉरी, पहले तो इसको भी इधर कर लीजिए, इसको भी इधर कर लीजिए, तभी वो फार्मूला लगाएंगे। तो अब दूसरा पहले समीकरण को लिख सकते हैं हम लोग, पहला समीकरण को x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इसको जो हम लोग पहला समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, और यही हमको करना चाहिए था यहाँ करके। ठीक है, तो नहीं किया। और दूसरा समीकरण भी जो है क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, a1/a2। तो a1/a2 अगर हम लोग करें a1/a2, ठीक है, तो a1/a2 डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग तुलना करके लिख लीजिएगा। तो a1 का मान यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, और a2 का मान क्या आएगा, तो 3 आएगा। तो a1/a2 बराबर 1/3। फिर b1/b2 कर लेते हैं। तो b1/b2 क्या होगा, देखिए माइनस में 1 होगा और माइनस में 3 होगा, माइनस में 1 माइनस में 3, यानी कि 1/3 ये भी हो जाएगा। माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो 1/3 ये भी हो जाएगा। देखिए माइनस में 8 मैंने C1/C2, तो C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा, तो C1 का मान -8 और C2 का मान माइनस में 16। तो माइनस में 8 और माइनस में 16, तो ये हो जाएगा प्लस में 8 का नंबर 8, 8 दूना 16, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। मैंने दिख रहा है ना कि a1/a2 1/3 है, b1/b2 1/3 है, बराबर है। बट ये बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि ये आ रहा है 1/2। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, ऐसे परिस्थिति में कोई हल नहीं होता है। आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी कि असंगत है, असंगत है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो क्या होता है, जब देखिए तीसरा नंबर पे जो है बराबर नहीं होता है तो इसके अंततः कोई हल नहीं होता है। ये आप लोगों को सूत्र में बताया जा चुका है। ठीक है ना, इससे पहले के वीडियो में, तो उसमें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो उसको जो है देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो भी वीडियो देखिए आप लोग पूरा देखिए। ठीक है ना, यहाँ देखिए तीनों कंडीशन दिखाया गया था ना, तीनों कंडीशन। तो तीनों कंडीशन में देखिए ये वाला कंडीशन हम लोगों को मिल रहा है। तो जब रेखाएं जो है समांतर हो सकती हैं, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अतः असंगत समीकरण युग्म होगा। तो यह क्या होगा, असंगत है, क्योंकि यह तीसरा नंबर पे बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए जो है क्या होगा, असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसको हम लोगों को ग्राफ से दिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब देख लेते हैं हम लोग तीसरा। ठीक है, तो तीसरा जो है देखते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा समीकरण क्या है, तो 2x प्लस वाई माइनस में 6 बराबर 0, ये जो है दे रखा है। और 4x माइनस 2y माइनस में 4 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये जो है स्पष्ट रूप से दे दिया है बराबर 0 करके हैं। तो इसमें हम लोग तुलना करके अगर a1/a2 लिखें तो a1/a2, तो अगर a2 लिखते हैं तो तुलना कीजिए, तो यह a1 होगा, तो a1 के जगह पे 2 है
A2 के जगह पे जो है क्या है 4 है, तो A1/A2 यानी कि 2/4, ठीक है। अब B1/B2, तो B1 का मान कितना है, केवल y है, तो इसका मतलब हो गया 1। यहाँ पे क्या है B2 के जगह पे -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। और उसके बाद से जो है C1/C2, तो C1/C2 क्या हो जाएगा, तो -6 और -4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो गया। अब बराबर हो गया, तो देखिए यहाँ पे जो है यह बराबर नहीं दिख रहा है, यानी कि तुलना करने से क्या पता चल रहा है, यहाँ लिख दीजिएगा तुलना करने पर क्या पता चल रहा है कि 2 करो 2 और 2 दूना 4, 1/2, ये प्लस में आ रहा है, ये जो 1/2 माइनस में आ रहा है ना। तो यहाँ यही जो है बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये जो है क्या होता है, ये क्रॉस जो है ग्राफ प्राप्त होगा, अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये जो है संगत होगा, असंगत होगा तो इसका हल होगा, ठीक है ना। ये संगत होगा, असंगत होगा तो इसका हल होगा। तो जो है इसको अब ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा, तो ग्राफी विधि से हल करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा का पहला समीकरण क्या है, तो 2x + 2y - 6 = 0, तो y बराबर कितना हो सकता है, तो इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और फिर दूसरा समीकरण क्या है इसका, तो 4x - 2y - 4 = 0। तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सबको इधर ले जाएंगे, तो माइनस में 2y बराबर लिख सकते हैं 4, इसको इधर प्लस हो जाएगा और माइनस में 4x हो जाएगा। हो गया। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस में y बराबर 2 इधर बट्टे में हो जाएगा, तो 4 - 4x बट्टे में 2, ठीक है। यहाँ करके लिख सकते हैं, देखिए 2 इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो 2 - 2x हो जाएगा। 4 कॉमन निकल सकता है यार, इसमें से 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे खाली 1 हो जाएगा, और माइनस में जो है क्या हो जाएगा, खाली x हो जाएगा, तो 1 - x हो जाएगा। अब बट्टे में 2, तो 2 से काट दीजिए, ठीक है। तो क्यों कितना हो जाएगा, 2 1 - x, ठीक है, 2 और 1 - x, यानी कि माइनस में y बराबर इतना, ठीक है, माइनस में y बराबर इतना। तो अब इससे हम लोग ग्राफ प्राप्त कर लेंगे, तो ग्राफ प्राप्त कर लेते हैं इससे, ठीक है, ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ पहले निर्देशांक प्राप्त करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर अगर x का मान चेंज करते हैं, 1 रखते हैं, x का मान 0 अगर रखते हैं तब, तो x का मान पहले 0 रखते हैं, तो x का मान 0 रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना होगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 क्या होगा, 1 का अब इसमें गुणा होगा 2 से, ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 1 × 2, तो यहाँ 2 ये होगा, तो y का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान कितना होगा, अब देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 0 तो 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा। देखिए माइनस में y है ना, तो ये माइनस में ही होगा y का मान, ठीक है ना, माइनस में है, माने इधर माइनस आने इधर प्लस आने का मतलब y का मान माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि यह y जो है इधर माइनस से गुणा हो जाता है, ठीक है। मैंने माइनस में y बराबर क्या आ रहा है, 2, ठीक है। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए पूरा समीकरण माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, तो इसलिए माइनस में आएगा, ठीक है। ये माइनस में है ना, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमने जो है जानबूझ के प्लस में 1 लिया है, तो इसलिए इसका मान चेंज नहीं होगा। अब ये माइनस में 0, तो माइनस में 0 लिखे चाहे खाली 0 लिखे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ जो है x के जगह पे क्या ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, ठीक है। तो x के जगह पे अगर 2 लेते हैं तो ये माइनस में 2 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो माइनस में 1 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ समझ में आ रहा है ना, x के जगह पे 2 भर देना है, 2 भरेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 तो माइनस में 2 होगा, तो माइनस में 2 का मतलब 1 में से 2 घटेगा,
तो 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो 2 में से 1 घटाएंगे, चिन्ह माइनस का रखेंगे, तो माइनस में 1 होगा। और माइनस में 1 होने का मतलब क्या हो गया कि माइनस में 1 का 2 से गुणा होगा तो माइनस में 2 आएगा। माइनस में 2 आने का मतलब माइनस माइनस से भाग जाएगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ 2 लेते हैं, देखिए यहाँ लेके दिखा देते हैं। माइनस में y बराबर क्या है 2 और 1 माइनस एक्स, ठीक है। x के जगह पे हम लोग x बराबर ले लेना है 2, है। तो माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा 2 और 1 माइनस एक्स के जगह पे 2 भरना है, तो ये हो जाएगा 2 और 1 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 2 में से 1 घटाएंगे, -1 होगा। तो माइनस में y बराबर 2 माइनस 1, यानी कि माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 का -1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर भी 2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया हम लोग का बिंदु मिल गया। अब जो है बिंदु प्राप्त करना है इससे, तो इससे बिंदु अगर हम लोग प्राप्त करते हैं, इससे बिंदु अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो x हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x का मान अगर 0 लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 0, तो 6 हो जाएगा y का मान। x का मान 0 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 6, भाई यहाँ 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 0 होगा, तो 6 में से 0 6, तो 6 होगा y का मान, है। अब यहाँ देखिए अगर x का मान 1 ले लेते हैं तो 1 गुणे 2 2 ही होगा, 6 में से 2 घट जाएगा 4, तो y का मान हो जाएगा 4 और x का मान हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर x का मान अगर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 6 में से 4 घटेगा तो 2, यानी कि x का मान 2 लेते हैं तो y का मान भी 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो यही 2 बिंदु मिल रहे हैं, और यही 2 बिंदु मिलने का मतलब क्या है कि क्रॉस ग्राफ प्राप्त होगा इसका, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए स्केल से, स्केल से खूब बढ़िया से जो है ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ बनाना तो अब सीख ही गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर बराबर दूरी खींच लीजिए। बराबर बराबर की दूरी यहाँ पे नोट कर लीजिए। अधिकतम बिंदु जो है इसमें कितना प्राप्त हुआ है 6 तक, तो 6 को कम से कम बिंदु नोट करिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कम से कम 6 को तक नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ग्राफ बनाना तो भाई आप लोग अब सीख लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद वाला सवाल आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग बताइएगा हल हो पाया कि नहीं, ठीक है। तब जो है कल बताएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तब, नहीं कहेंगे तो नहीं बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अब तो आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, ग्राफ बनाना भी आ गया होगा। तो 2 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ना, पहले समीकरण से जो है हम लोग रेखा खींचते हैं तो 0 6, तो x पे 0 6, तो 0 का मतलब x वाला 0 होगा, 0 6 का मतलब x 0, तो x यहीं पे रह गया। अब y पे 6 कदम चलेंगे तो y पे आ गया 6 कदम यहाँ पे, यानी कि 0 6 ये हो गया, 0 6 ये बिंदु हो गया, इसको ये बिंदु कह दीजिए, ठीक है। अब जो है 1 4 है ना, तो 1 4 देखेंगे, 1 4 का मतलब x अक्ष पे 1, तो x अक्ष पे 1 यहाँ पे, अब y अक्ष पे 4 का मतलब यहाँ पे। तो अब जो है 1 4 को मिलाना पड़ेगा, तो इसको मिला देते हैं। अरे 1 यहाँ पे है ना, 1 भाई 1 से खींचना पड़ेगा ना, तभी ना ये बिंदु प्राप्त होगा। तो लगभग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बी बिंदु कहेंगे। बी बिंदु क्या है, तो 1 और 4, ठीक है।
अब सी बिंदु क्या है, तो सी 2 2 है, तो 2 का मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो अब इसको मिला दीजिए। बिल्कुल सीधा मिलाएंगे तो ऐसे, यहाँ भी 2 बिल्कुल सीधा मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा लगभग में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो सी बिंदु हम लोग का क्या हो गया, 2 और 2, ठीक है, 2 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको अब हम लोग मिला देते हैं, तो इन तीनों बिंदुओं को देख रहे हैं, मिलाने पर जो है क्या प्राप्त हो रहा है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगा, हाँ होगा ना, एक सीधी रेखा, तो सीधी रेखा प्राप्त हो गया। अब जो है इस बिंदु से हम लोग मिलाते हैं, तो 0 और माइनस में 2 आ रहा है, 0 और माइनस में 2 का मतलब भाई x अक्ष पे 0, माइनस में 2 का मतलब y पर जो है 2 माइनस में, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो इधर भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं, तो 1 और 2 और 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3। आप लोगों को पता ही है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला प्लस होता है। इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस, ये नाम देना मत भूलिएगा, ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, ठीक है। इधर x डैश हो जाता है, इधर y डैश हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 और माइनस में 2 दिखाना है, तो 0 का मतलब x पे, ठीक है। तो अब दूसरा समीकरण से हम लोग एक रेखा प्राप्त करेंगे, तो 0 और माइनस 2 देखना है, तो 0 और माइनस 2 किस पे मिलेगा, तो 0 तो x अक्ष पे होगा और y अक्ष पे -2, ठीक है। तो 0 x अक्ष पे होगा तो 0 हो गया, मैंने y पे माइनस में 2 है y का मान, तो माइनस में 2 इस पे देखेंगे y अक्ष पे, तो माइनस जो है कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, माइनस में 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बिंदु, ये हो गया क्या, ए बिंदु 0 और -2, ठीक है, ये 0 -2 का बिंदु प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखना हम लोग को 1 0, तो 1 x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 0, तो ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बी बिंदु। तो बी बिंदु हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया है 1 0 वाला बिंदु हो गया, ठीक है, बी, ठीक है। अब उसके बाद से जो है क्या देखना है, 2 2, तो 2 किस पे प्राप्त होगा, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 2, यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो ए आई हो गया, बी आई हो गया, सी, मैंने इसका भी सी बिंदु क्रॉस करेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो क्रॉस कर गया, ठीक है, इसका भी सी बिंदु यहीं पे आएगा ना, 2 2, तो ये भी इसका भी जो है सी बिंदु जो है 2 2 यहीं पे आएगा, ठीक है, तो यही क्रॉस हो गया, तो यही इसका एक हल होगा 2 और 2, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है खाली हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका चौथा समीकरण है उसके संगत हल होंगे कि असंगत हल होंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं चौथा समीकरण का जो है संगत हल है कि असंगत। तो चौथा समीकरण है किधर भाई, चौथा समीकरण है क्या, देख ले हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए और प्लस में जो है कापी किताब से एक बार जो है नोट कीजिए और इसको हल करने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो जब तक आप लोग हल खुद नहीं करेंगे ना तब तक जो है फिर सवाल समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो चौथा समीकरण देखिए है 2x माइनस में 2y माइनस में 2 बराबर 0, ठीक है, एक ये है। और एक क्या है इसी का कि 4x माइनस में 4y माइनस में 5 बराबर 0। तब इसका देखिए कि संगत है क्या, संगत। तो a1/a2 का मतलब 2/4 है, अब b1/b2 का मतलब 2/4, माइनस है तो माइनस है, और c1/c2 का मतलब 2/5, माइनस है तो माइनस है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि 2 का क्रम 2 व 2 दूना 4 है, माइनस माइनस खत्म, 2 का क्रम 2 व 2 दूना 4, ये जो है माइनस माइनस खत्म और 2/5 है। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि 1/2 बराबर है 1/2 के, और बराबर नहीं है 2/5 के। तो ये ऐसे ही पता चल रहा है कि ये असंगत होगा, क्योंकि ये दूसरा नंबर पे पहला दूसरा, तो दूसरा नंबर वाला बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, असंगत हल होगा, इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, तो असंगत होगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो बस 2 ही ग्राफ इसके बनेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज सवाल समझ में आता है अच्छे से तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी कमेंट है इस वीडियो पे ज़रूर अपने जो है राय जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और कोरोना से बच के रहिए। बाहर जो है बिना मतलब का घूमने मत जाइएगा। और जो भी प्रॉब्लम है मैथ का हमें बताइए, उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।